नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में पटवारी या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जो आवेदन हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं और 5 जनवरी से 19 जनवरी तक आप आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा जो डाउट है कैंडिडेट्स का वो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर है और बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से उन्हें पोस्ट प्रेफरेंस रखनी चाहिए, किसे पहले सेलेक्ट करना चाहिए, किसे बाद में सेलेक्ट करना चाहिए। और बहुत सारे कैंडिडेट ये भी जानना चाहते हैं कि जो आप पोस्ट सेलेक्ट करते हैं प्रेफरेंस में, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, किस पर आपका सिलेक्शन पहले होता है, किस पर बाद में होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इन सभी विषयों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ सावधानी आपको क्या बरतनी चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करते समय। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा ये मेरा आवेदन फॉर्म है जिसे आप देख पा रहे हैं और मैंने किस प्रकार से यहाँ पर प्रेफरेंस सेट की है, इस पर चर्चा करते हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक सावधानी की बात कर लेते हैं जो आपको फॉर्म भरते समय जो है आपको सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करते समय। किसी ऐसी पोस्ट को सिलेक्ट नहीं करना है जिसमें आप योग्यता नहीं रखते हो। ठीक है, जिसमें आप योग्यता नहीं रखते हैं उसको आपको कतई प्रेफरेंस नहीं देनी है। अब इस पोस्ट को प्रेफरेंस क्यों नहीं देनी है ये हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पोस्ट प्रेफरेंस मैंने किस हिसाब से यहाँ पर प्रेफर की है और आपको किस हिसाब से करनी चाहिए, इस पर सबसे पहले एक बार यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, अब इसके कई क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक तो आपकी हाई सैलरी को आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, हाई ग्रेड पे है जिनका। इसके अलावा देखिए आप पटवारी को प्रेफर कर सकते हैं। पटवारी में यदि बात करें तो आप अपने गृह जिले को प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद में थर्ड नंबर पर बात करें तो पटवारी और अधिकारी के बीच में अंतर को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने सबसे पहले जो प्रेफरेंस यहाँ पर रखी है सहायक विकास विस्तार अधिकारी। ठीक है, जो सहायक विकास विस्तार अधिकारी है, अच्छी पोस्ट है, पटवारी से अच्छी पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर 1000 प्लस यहाँ पर वैकेंसी है, अच्छी खासी इसमें वैकेंसियाँ भी हैं, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट कोड 153 और 154, इसमें कॉम्पिटिशन भी अच्छा खासा रहने वाला है, इसलिए इन दोनों पोस्टों को मैंने सबसे पहले प्रेफरेंस दी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका एक कारण ये भी है क्योंकि ये अधिकारी लेवल की पोस्ट है और जो पटवारी है वो एक कर्मचारी है। क्या है दोस्तों? कर्मचारी है। और वर्तमान में मैं एक सरकारी विभाग में कार्यरत हूँ तो मुझे अधिकारी और कर्मचारी के बीच का अंतर बहुत ही अच्छे से पता है, इसलिए मैंने अधिकारी को यहाँ पर पहले प्रेफर किया है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड प्रेफरेंस मैंने दी है अपने गृह जिले को दी है, गृह जिले को। ठीक है, ये दमोह मेरा गृह जिला है। इसमें वैकेंसी कम है लेकिन मैं सबसे पहले गृह जिले को प्रेफर करना चाहूँगा। यदि पटवारी में सिलेक्शन होता है तो पोस्टिंग यदि मुझे मेरे ही ज़िले में मिलती है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए गृह जिले के बाद यदि हम बात करें तो कुछ अच्छी ग्रेड पे वाली यहाँ पर जो वैकेंसी है पोस्ट कोड 140, 110 और 4। ठीक है, इनका ग्रेड पे बहुत अच्छा है। जो यहाँ पर समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी और ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक एवं संगठक है, ये अधिकारी लेवल की वैकेंसियाँ, उनका ग्रेड पे बहुत ही अच्छा है। ठीक है, पटवारी के बाद में यदि गृह जिला नहीं मिलता है और आपको यदि जॉब करनी है, बाहर ही जॉब करनी है, तो फिर अच्छा होगा कि आप हाई ग्रेड पे को प्रेफरेंस दें। ठीक है, तो इन तीनों में हाई ग्रेड पे है, इसलिए मैंने इन तीन को पटवारी के बाद में रखा है, गृह जिले के बाद में। ठीक है, इसी प्रकार से आप भी प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस सेट करें, ये मेरा क्राइटेरिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बाद में इन 3 वैकेंसियाँ हाई ग्रेड पे के बाद में मैंने जो अपने पड़ोसी ज़िले हैं, ठीक है, उनमें जो पटवारी की वैकेंसियाँ उनको प्रेफरेंस दी है। जैसे कि सागर, जबलपुर, कटनी, ये मेरे क्या हैं, ये मेरे पड़ोसी ज़िले हैं। और यदि पड़ोसी ज़िले में यदि क्या मिलती है, पोस्टिंग मिलती है, तो ये भी एक प्रकार से अच्छा है, आप घर के नज़दीक रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद में आप जब 1-2 साल जॉब करते हैं तो उसके बाद में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं अपने गृह जिले में। तो ऐसा
यहाँ पर ज़्यादा आपको ये बात सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है आपका सिलेक्शन कहाँ होता है। सबसे पहले है एक दोस्तों सरकारी जॉब, ठीक है, एक सरकारी जॉब, इसके बाद में ट्रांसफ़र हो जाता है और कहीं भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, पड़ोसी ज़िले के बाद में यहाँ पर जो प्रेफरेंस सेलेक्ट किए, जहाँ पर पटवारी में हाई वैकेंसियाँ हैं, ज़्यादा वैकेंसियाँ, ठीक है, बालाघाट रीवा सतना में ज़्यादा वैकेंसियाँ, तो इनको सेलेक्ट किया है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इसके बाद में जो कुछ अन्य पोस्ट हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर है, ठीक है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर जो अच्छी ग्रेड पे वाली वैकेंसियाँ, उनको यहाँ पर मैंने प्रेफरेंस दी है, ठीक है। इसके बाद में जो पटवारी के अन्य ज़िले हैं, अन्य सभी ज़िले को बिना देखे पूरे सभी को एक ही बार में यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया गया है आगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मेरी पोस्ट प्रेफरेंस है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद में जो अंत में सिलेक्ट किया है, अंत में ऐसी पोस्ट जिसमें क्वालिफिकेशन है लेकिन इनमें वैकेंसियाँ बहुत ही कम हैं, कहीं पर एक वैकेंसी है, कहीं पर 2 वैकेंसियाँ, ठीक है, कहीं पर कह सकते हैं ओबीसी में या फिर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी ना हो लेकिन वहाँ पर अनरिजर्व में वैकेंसी हो, तो अंत में इस प्रकार की पोस्ट के यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाती दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस। उम्मीद है कि आप इसे समझ चुके होंगे किस प्रकार से आपको पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सिलेक्शन आपका किस प्रकार से होता है, किस पोस्ट को आपको पहले मिलेगी, कौन सी पोस्ट आपको बाद में मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपके यदि नंबर की बात करते हैं, 170 नंबर मान के चलते हैं, आपके 170 नंबर आए, ठीक है, और आपने प्रेफरेंस दी है यहाँ पर सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए, ठीक है, 170 नंबर आए, सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए आपने प्रेफरेंस दी है। यहाँ पर 1000 पोस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वही पोस्ट मिलेगी, उसी पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा जो आपने प्रेफरेंस में पहले नंबर पर दी है, ठीक है। मतलब आपके लिए लॉक कर दी जाएगी विकास विस्तार अधिकारी, यदि इसकी जो कट ऑफ है वो 170 तक या 170 पर आती है, ठीक है, तो आपके लिए ये पोस्ट क्या कर दी जाएगी, लॉक कर दी जाएगी। और यही कारण है कि आपको ऐसी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस नहीं देनी है जिसमें योग्यता आप नहीं रखते, क्योंकि यदि आपका धोखे से सिलेक्शन उस पोस्ट पर हो जाता है जिसमें आप योग्यता नहीं रखते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसी पोस्ट का आप सिलेक्ट करें जिन पर आप योग्यता रखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इसे आप समझ चुके होंगे। इसके बाद में देखिए, मान के चलते हैं मेरे 170 नंबर आए और 170 नंबर पर ये कट ऑफ नहीं आती है, ठीक है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी कट ऑफ नहीं आती है, तो इसके बाद में देखा जाएगा आपकी सेकंड प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस क्या है आपकी, जो मेरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद में पटवारी, ठीक है, तो इसमें मुझे सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें फिर कट ऑफ वेरी नहीं करता है, यदि मेरे सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पर मान के चलते हैं 170, तो मुझे इसी में प्रेफरेंस यहाँ पर मैंने ये चूँकि तीसरे नंबर पे, तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यदि मान के चलते हैं मेरे नंबर इससे भी कम है, इसकी जो कट ऑफ आई वो 150 पर आती है और मेरे नंबर 150 से कम है, तो फिर यहाँ पर देखा जाएगा किस पोस्ट की कट ऑफ 150 तक रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डीप बातें हैं, ठीक है, जिन्हें आपको समझना चाहिए, लेकिन किसी भी पोस्ट को आप कहीं पर भी यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, किसी भी पोस्ट को कहीं पर भी रख सकते हैं, आपका सिलेक्शन होगा यदि आप उसमें योग्यता रखते हैं तो, ठीक है। इस प्रकार से प्रेफरेंस का मतलब यही होता है कि यदि आपके ज़्यादा नंबर आते हैं तो आपको वही पोस्ट मिल जाती है जिसको आपने पहले स्थान पर रखा है, दूसरे स्थान पर रखा है, तीसरे चौथे पाँचवें इस प्रकार से नीचे क्या हो जाता है, बढ़ते क्रम में आपकी प्रेफरेंस चली जाती है आगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो सिलेक्शन है वो आपका होता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों इसे आप समझ पाए होंगे, और यदि आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और फॉर्म भरते समय यदि आपके कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।